Hello everyone, welcome to Jobs Mera, and you are all invited to the English speaking challenge in 30 days. And today is day 4. तो आज हम लोग चौथे दिन पे हैं और अभी तक हम लोग 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो गो एंड पहले उसको देख ले जाके जितना जल्दी हो सके। उसके बाद फिर इसका है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हैज़ और हैव, जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं और इससे बहुत बेनिफिट होती है। हम लोग हैज़ हैड और कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन आज के वीडियोस के बाद आपको सारे कंफ्यूजन मिट जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। ओके। तो बेसिकली हैज़ और हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना। ठीक है, तो हैज़ का मतलब पास होना होता है। मतलब कोई भी चीज़ मेरे पास है तो हम लोग बोलेंगे आई हैव। ओके। एंड इसका एक और मीनिंग होता है लीजिए। अगर किसी चीज को, किसी भी चीज या फिर किसी भी वस्तु को हम लोग किसी को देना होता है तो हम लोग बोलते हैं हैव। ठीक है, तो जैसे अगर किसी को चाय देना है तो हम लोग बोल सकते हैं चाय लीजिए, हैव अ टी, इस टाइप से। ओके। और इसका यूज अब कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। तो हैव का यूज मतलब पास होना में होता है। हैव लीजिए में यूज किया जाता है। हैज हैव टेंस में ज़्यादा यूज होता है। एंड हैविंग करके एक यूज होता है, उसको कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो ये इसका यूज हो गया। ठीक है। ओके, अब ये देखते हैं कि इसका यूज ऑफ हैव और हैव का कहाँ कहाँ यूज होता है ये देख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस किस टाइप से इसका बिल्ड किया जाता है। तो हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आएगा और जो हैव आएगा पहले। जैसे हम चाय लीजिए तो हैव अ टी। कुर्सी, कुर्सी लीजिए अगर हम लोग किसी को बोलते हैं, कोई आता है तो पहले बोलते हैं कि कुर्सी पे बैठिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि कुर्सी लीजिए, हैव चेयर। पानी लीजिए, को बैठ गया तो उसको पानी पूछते हैं, हैव वाटर। और ज़्यादा फिर उसके बाद फिर आई थिंक चाय ये सब कुछ भी पूछते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं प्लीज़ हैव अ टी, कृपया चाय लीजिए। ओके। अब यूज ऑफ हैव एंड हैज़, तो इतना देखने के बाद अगर यूज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं तो पास होना होता है। उसके बाद फिर हम लोग हैज़ एंड हैव का तीनों टेंसेज में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम लोग किस किस टेंस में क्या क्या यूज करते हैं हैव की जगह, तो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंसेस हैं तो प्रेजेंट टेंस में पहचानने का सिंपल से, क्योंकि वहाँ पास आपका क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में अगर आपका रहेगा तो है रहेगा, पास्ट टेंस में था रहेगा, और अगर सेंटेंसेस आपका फ्यूचर टेंस में तो होगा या होगी रहेगा। ओके। तो हम लोग देखते हैं। तो अगर मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ओके, तो यहाँ पास प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज होगा। पास्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस है, हमारे पास कंप्यूटर था, मेरे पास एक कंप्यूटर था या हमारे पास कंप्यूटर था, तो हम लोग बोल सकते हैं वी हैड अ कंप्यूटर। तो यहाँ पास हैव रिप्लेस हो जाता है हैड के साथ। ओके। एंड अगर हमारे फ्यूचर में अगर कोई चीज़ है होगी, तो तुम्हारे पास नौकरी होगी, तो वहाँ पास हम लोग बोलेंगे यू विल हैव अ जॉब। तो तुम्हारे पास एक नौकरी होगी, तो वहाँ पास हैव जो होता है वो विल हैव के साथ कन्वर्ट हो जाता है। ये फ्यूचर को डिनोट करता है। ओके, हम लोग कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो मेरे पास बहुत समय है, आई हैव अ इनफ टाइम। उसके पास पैसे थे, ही हैड अ मनी। यहाँ पास हैड का यूज किया क्योंकि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। ओके। मेरे दोस्त के पास एक जोड़ी कपड़े होंगे, फ्यूचर्स में है, उसके पास होंगे। तो मेरे मेरे दोस्त के पास, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त माय फ्रेंड के पास विल हैव, और एक जोड़ी कपड़े को बोलते हैं अ पेयर ऑफ क्लॉथ्स। तो माय फ्रेंड्स विल हैव अ पेयर ऑफ क्लॉथ्स। ओके। भारत के पास सोने की चिड़िया थी, फ्यूचर में थी, अब आगे चल के बनने वाली। ओके।
तो भारत के पास एक सोने की चिड़िया थी, तो इंडिया हैज, सॉरी, थी, तो हम लोग हैड का यूज करेंगे। तो इंडिया हैड ए बर्ड ऑफ ट्री, ओ सॉरी, गोल्ड। ओके, इसको हम लोग इस टाइप से बोल सकते हैं, इस टाइप से भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके पास दिमाग है, दे हैड अ माइंड। ओके, मतलब प्रेजेंट में है तो हैव लगाएंगे। ओके, लेट्स, अब प्रेजेंट में अगर हम लोग आते हैं तो पहला प्रेजेंट है, तो यूज हैज एंड हैव के साथ यूज होता है टू मेक अ सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैज और हैव यूज करते हैं अब उसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो जो जो कोई भी चीज पास है तो उसके लिए, तो हैज का यूज किया जाता है, तो हैज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि सी, ही, इट और नेम। सी, ही, सी, ईट और वन नेम जहाँ पास यूज होगा तो हम लोग वहाँ पास क्या बोलते हैं, ये हैज का यूज करेंगे जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हैव का यूज होता है, यूज विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट, जहाँ पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का प्रोनाउंसिएशंस या फिर जो भी अगर आए, ठीक है, तो वहाँ पास हम लोग आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल हो गया, तो वहाँ पास हम लोग हैव का यूज करेंगे। यहाँ पास भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया। हैज का यूज ही, सी, इट और नेम के साथ यूज होता है, और हैव का यूज आई, वी, दे, आई, वी, दे और यू के साथ यूज होता है। ओके, और अगर कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होते हुए नेगेटिव में है तो हम लोग वहाँ पास इफ सेंटेंस विल हैव अ नेगेटिव देन वी यूज डज नॉट हैव, तो वहाँ पास हैज के जगह हैव यूज होगा। अगर प्रेजेंट में होते हुए और सिंगुलर है तो वहाँ पास डज नॉट हैव इन द प्लेस ऑफ हैज का यूज होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पास अगर हम लोग एक सेंटेंस आगे हम लोग देख लेते हैं, तो अगर नेगेटिव में है तो हैज के जगह हैव यूज होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि डू और डज किसके साथ यूज कब कब होता है। तो डज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही, सी, इट के साथ, और डू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, यू, वी, दे एंड नेम, या वन से ज्यादा नेम अगर होगा तो इसके लिए यूज होता है, जो कि नेगेटिव में होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट में कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मेरे पास एक किताब थी, आई हैव अ बुक्स, किताब है, आई हैव अ बुक, या एस नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पास हम लोग इसको हटा दीजिए। ओके, हटा। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, वह भी कार है, ही हैज अ कार। एंड उसके पास एक कार है, उसके पास एक, दोनों सेंटेंस लगभग एक ही है, सॉरी, उनके पास एक कार है। तो अगर उनके हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग प्लूरल का सब्जेक्ट का है तो दे हैव अ कार। ओके, अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्रेजेंट में स्ट्रक्चर कैसे होता है, बिल्ड होता है। तो पहला अगर सिंगुलर क्या सिंपल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसका नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू डज यूज होगा, प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव है तो डू डज सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एंड इंट्रोगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। और डब्ल्यू एच अगर सेंटेंस है
तो डब्ल्यू एच पहले यूज होगा, उसके बाद फिर डू डज होगा, तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव एंड ऑब्जेक्ट। एंड उसी में डब्ल्यू एच नेगेटिव अगर है तो दैट मीन डब्ल्यू एच प्लस ऑब्जेक्ट डज, सॉरी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट यूज। तो हम लोग अभी देख लेते हैं इसका एक एक करके सेंटेंस बना के, एक सेंटेंस के थ्रू सारे को। तो उसके पास अनुभव है, ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ही हैड, ही हैज एक्सपीरियंस, एक आदमी का यूज हो रहा है उसके, तो हम लोग एक आदमी के बारे बात कर रहे हैं, तो उसके है तो ही होगा, ही हैज एक्सपीरियंस। उसके पास अनुभव नहीं है, ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। जब एक का यूज कर रहे हैं तो ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास अनुभव है? डज ही एक्सपीरियंस, डज ही हैव एक्सपीरियंस। क्या उसके पास अनुभव नहीं है? डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। यहाँ पास क्या होगा? सब्जेक्ट और है, सब्जेक्ट और, अगर नेगेटिव में है, सब्जेक्ट और हैव के बीच में हमेशा नॉट का यूज होगा, अगर हम लोग नेगेटिव में यूज कर रहे हैं तो। ओके, और यहाँ पर भी आप देख चुके हैं कि क्या उसके पास अनुभव नहीं है। यहाँ अगर हैव है सिमिलर में, अगर सिमिलर से ऑब्जेक्टिव तो नेगेटिव में वो हैव में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, क्या अब डब्ल्यू एच है तो उनके पास अनुभव क्यों नहीं है? वाई डज ही हैव एक्सपीरियंस, एंड उसके पास अनुभव क्यों नहीं, उसके पास अनुभव क्यों नहीं है? वाई डज ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। ओके, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में। अब हम लोग पास्ट टेंस देख लेते हैं, तो पास्ट टेंस में कैसे बनाता है। अगर पास्ट टेंस, पास्ट में आपके पास कोई वस्तु थी, तब वी यूज हैड, तो हम लोग उसके लिए हैड यूज करेंगे। ओके, और हैड यूज, इट इज यूज ऑल द टाइप ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। और हैड जो होता है सिंगुलर प्लूरल सभी के लिए हो जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव है सेंटेंस अगर है, इफ द सेंटेंस विल बी नेगेटिव then we can used had in the place of the have। ओके, सॉरी, तो हम लोग वहां पर ये हैड नहीं यूज करेंगे, हैड के जगह पे डिड नॉट हैव यूज करेंगे। तो हम लोग डिडेंट, हम लोग वहाँ डिड यूज करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर पास्ट में तो। ओके, और हम लोग डिड नॉट को हम लोग डिडेंट बोलते हैं। ओके, हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंगुलर सिंपल में है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर वही सेंटेंस अगर नेगेटिव में है देन वी कैन यूज, तो पहले जगह अगर नेगेटिव में है तो हैड के जगह डिड नॉट यूज होगा, डिड यूज होगा। तो हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव में है तो डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है तो हम लोग डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। एंड अगर वही सेंटेंस अगर डब्ल्यू एच फॉर्म में है तो डिड सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और डब्ल्यू एच नेगेटिव अगर है तो डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो हम लोग एक देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल्स। उसके पास अच्छे कपड़े थे, अगर फ्यूचर्स में है तो हाँ उसके पास अच्छे कपड़े थे, तो उसके का ही होगा, एंड ही हैड अ गुड क्लॉथ्स। उसके पास अच्छे कपड़े थे, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ही डिड नॉट हैव अ गुड क्लॉथ्स। तो यहाँ पास हैज, हैड के जगह डिड आ गया, हैड के जगह डिड नॉट हैव का यूज हो गया। ओके, क्या उसके पास अच्छे कपड़े थे? डिड हैव अ गुड क्लॉथ्स। डिड हैव अ गुड क्लॉथ्स। अच्छे कपड़े क्यों नहीं थे? वाई डिड नॉट हैव अ गुड क्लॉथ्स। और अगर फ्यूचर्स में हम लोग देख लेते हैं तो जब हम